हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचपी एजुकेशन हब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक और ऊप्स के टॉपिक की, जिसका नाम है टेम्पलेट। टेम्पलेट की यूज यदि हम बात करें कि टेम्पलेट कैसे काम करता है, क्या यूज है टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट हमारे लिए डेटा टाइप को सेंस करके उसके लिए एक सिंटैक्स फॉर्मेट करने का काम करता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे 3 फंक्शन कॉल करने हो। एक मुझे कॉल करना हो सम फंक्शन जो 2 वैल्यू देता हो कुछ इस तरह से, यानी हमने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया 10 और 20। एक फंक्शन, ये हमने कॉल लिखे इस तरफ है, ये हमारे फंक्शन के कॉल हो गए। एक और मैंने फंक्शन का कॉल लिख दिया। मान लो हमें एक सम फंक्शन चाहिए जिसमें 7.5 और 8.4 इस तरह से 2 वैल्यू पास कर दी हमने, ठीक है। एक तीसरा फंक्शन हमने इस तरह से और कॉल किया है सम, जिसमें 8.4f और 9.5f इस तरह से वैल्यू पास कर दी। अब इन तीनों फंक्शंस कॉल की बात करूं मैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट देखें कि ये वाला फंक्शन कॉल काम कर सके। इसके लिए हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए, सम फंक्शन जो 2 इंटीजर की वैल्यू लेता हो और हमें रिटर्न करता हो इंटीजर की वैल्यू a प्लस बी। ऐसा फंक्शन चाहिए। ये हम एक सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं ना, मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्पलेट होता क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यदि हम बिना टेम्पलेट के काम करें और मैं एक इस फंक्शन को कॉल करूं, तो इस फंक्शन के लिए ये डेफिनेशन मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं दूसरे वाले फंक्शन कॉल की बात करूं, तो इसके लिए हमें चाहिए डबल टाइप के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने वाला फंक्शन, जिसमें 2 डबल टाइप की वैल्यू इस तरह से और ये रिटर्न करता हो a प्लस बी को। अब हमें ये पता है होना चाहिए कि जब भी हम पॉइंट वाली वैल्यू लिखते हैं वो डबल टाइप की होती है, और उस पॉइंट वाली वैल्यू का अगर हम f यूज करते हैं तो वो फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो इंटीजर की वैल्यू एक्सेप्ट करता हो। ऐसे हमें इस कॉल के लिए एक वैल्यू चाहिए जो डबल की वैल्यू एक्सेप्ट करता हो। ऐसे इस कॉल के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो 2 फ्लोट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। यानी 3 अलग अलग डेफिनेशन हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार अलग अलग काम लिखना पड़ेगा, जबकि इनकी वर्किंग दोनों की जो है वो सेम है। इनफैक्ट तीनों की वर्किंग सेम है, तीनों प्लस पे काम करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना मुझे एक ही फंक्शन बनाना पड़े और अपने आप ही हमारा जो सिस्टम है वो कॉल के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस तैयार कर दे, और उसके लिए एंट्री होती है टेम्पलेट की। टेम्पलेट को लिखते कैसे हैं इसको देखो। तो फर्स्ट हम टेम्पलेट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखते हैं टाइप नेम। मान लो टाइप नेम मैंने टी लिख दिया। अब इसे कैपिटल लिखना कोई जरूरी नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन अलग से ये पहचान में आ जाए इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया। अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूं टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला सम फंक्शन, जो टी टाइप की ही 2 वैल्यू लेता हो, एक वैल्यू टी टाइप की a और एक वैल्यू टी टाइप की b। यानी दोनों आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो टी टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, यानी पैरामीटर्स हमने टी टाइप के लिए हैं, और रिटर्न कर देंगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यदि मैं ये वाली डेफिनेशन लिख दूं तो हमारे लिए अलग अलग 3 डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वाले कॉल से इसे कॉल करूंगा तो जो टी है वो बदल जाएगा इंटीजर में। जब इस वाले कॉल से मैं इसे कॉल करूंगा तो टी बदल जाएगा डबल में, और इस वाले कॉल से जब मैं इसे कॉल करूंगा तो टी बदल जाएगा फ्लोट में, कुछ इस तरह से। और यही हमारे टेम्पलेट की पावर होती है कि टेम्पलेट क्या करेगा, फंक्शन को जैसा डेटा टाइप चाहिए होगा उस टाइप में एक डेफिनेशन तैयार करेगा और इस पर्टिकुलर कॉल के लिए उसे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देखो इसी एग्जांपल को हम कोड में देखते हैं। तो हम आ गए अपनी VS कोड स्क्रीन पे। मैं फटाफट से हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूं, देन यूजिंग नेम स्पेस std, और ये हमारा मेन फंक्शन है मान लो, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने एक सम को कॉल किया। पहले एक काम करते हैं, हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने टेम्पलेट टाइप नेम टी ले लिया इस तरह से, और यहां टी सम फंक्शन और टी टाइप का a और टी टाइप का ही b, ये 2 हमने इस तरह से पैरामीटर्स रखे।
और ये रिटर्न करेगा a प्लस बी को, यानी a और b में जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब a और b की वैल्यू इंटीजर की हुई तो दोनों का सम भी इंटीजर में आएगा, इसलिए इंटीजर की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और फ्लोट हुआ तो फ्लोट और डबल हुआ तो डबल, इस तरह से। अब हमने अभी फिलहाल ये फंक्शन किसी डेटा टाइप के स्पेसिफिक नहीं बनाया है ना, हमने बस टेम्पलेट के स्पेसिफिक बना दिया। अब मैं यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल करूं और दो वैल्यू भेजूं 10 और 20। किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर की। जब हम लिख रहे थे इस फंक्शन को, ध्यान से देखोगे वापस, तो जब हम इस सम फंक्शन को लिखते हैं और दो वैल्यू लिखते हैं 10 और 20, तो ये टेम्पलेट यानी जो टेम्पलेट का टाइप है वो टी है। अभी मैं जैसे ही दो वैल्यू लिख दूं कि 10 और 20, अब आप यहां पर इसी फंक्शन में टेम्पलेट का टाइप क्या बदल जाएगा सर? इंटीजर में। यानी यहां हुआ क्या होगा, जैसे ही हमने कॉल किया तो हमारे सिस्टम को पता चला कि दो इंटीजर की वैल्यू आ रही है, तो टेम्पलेट ने इस फंक्शन में इंटीजर टी को इंटीजर में बना करके इस कॉल के लिए एक डेफिनेशन तैयार कर दी जो इंटीजर की वैल्यू लेता हो, है ना। ऐसे ही मैं दूसरा सम फंक्शन कॉल करूं जो 7.5 और 8.4, इस तरह से कोई भी दो वैल्यू ले लो, मैंने दो वैल्यू दे दी इस तरह से। ऑब्वियसली ये वैल्यू डबल की है। अब मैं इस सम फंक्शन को देखूं तो वो टी को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो टी को कन्वर्ट कर देगा डबल टाइप में, तो ये डबल टाइप का कॉल हो गया। यानी इसी फंक्शन की डेफिनेशन की एक कॉपी तैयार कर दी होगी उसने जो डबल में होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और कॉल करूं सम फंक्शन 7.5f और 9.2f फ्लोट की वैल्यू, तो देखो यहां जो अब हमारा सम फंक्शन होगा उसमें t फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, यानी एक डेफिनेशन हमें बना करके देगा ये टेम्पलेट जो फ्लोट टाइप की होगी। तो हमने जैसे ही तीन डिफरेंट टाइप से कॉल किया, इस टेम्पलेट ने इस फंक्शन की तीन डिफरेंट कॉपी बना दी। एक बना दी इंटीजर की वैल्यू के लिए, एक डबल के लिए और एक फ्लोट के लिए। और इससे आने वाले रिजल्ट को यदि मैं प्रिंट भी करवा दूं तो मैं सी आउट कर देता हूं इसको, इसे भी मैं सी आउट कर दूं और इसे भी, और लास्ट में लाइन चेंज कर देता हूं कुछ इस तरह से। अब इसे रन करें। पहले वाले सम का आंसर 30 आ गया है, दूसरे वाले सम का आंसर 15.9 और तीसरे वाले सम का आंसर 16.7। यानी इस तरह से ये एक ही फंक्शन तीन डिफरेंट कॉल के लिए काम करेगा, और यही टेम्पलेट की पावर होती है। अब हम देखें कि सर हमें डिफरेंट वैल्यू पास करनी होती। मान लो मुझे एक इंटीजर की और एक फ्लोट की वैल्यू पास करनी होती, एक फ्लोट की और एक डबल की वैल्यू पास करनी होती, एक डबल की और एक इंटीजर की वैल्यू, मतलब डिफरेंट सेम टाइप के डेटा नहीं होता, डिफरेंट टाइप का डेटा होता। तो उस केस में टेम्पलेट को कैसे लिखना होता ये देखिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने दो टाइप नेम बना दिया, एक टाइप नेम T1 और एक टाइप नेम T2, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने कहा जो पहला वैल्यू आएगा वो T1 टाइप का होगा और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो T2 टाइप की होगी, ठीक है। अब मान लो हम यहां पर कॉल कुछ इस तरह से करते हैं कि मैंने एक इंटीजर की वैल्यू और एक फ्लोट की वैल्यू दे दी, यहां पर एक फ्लोट की वैल्यू और एक डबल की वैल्यू दे दी, यहां पर एक डबल की वैल्यू और एक इंटीजर की वैल्यू दे देते हैं। तो मैंने 7.5 डबल की वैल्यू और ये इंटीजर की। अब हम तीनों के टाइप की बात करें तो यहां देखो ये फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट और फ्लोट में, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पर एक एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप जो लिखा है वो टी लिखा है। अब T1 लिखना होगा या तो या T2 लिखना होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक और दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि हो सकता है T1 का डेटा टाइप T2 से हायर हो या T2 का डेटा टाइप T1 से हायर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस पहले वाले कॉल में हम बात करें तो इंटीजर और फ्लोट में से फ्लोट जो है वो हायर साइड का डेटा टाइप होता है। ऐसे ही फ्लोट और डबल की बात करें तो डबल हायर साइड का डेटा टाइप होता है, और यहाँ पर डबल और इंटीजर की बात करें तो डबल हायर साइड का होता है। तो पहले दोनों कॉल के अंदर तो सेकंड आर्ग्यूमेंट हायर साइड का डेटा है, लेकिन थर्ड वाले में देखें तो फर्स्ट जो है वो हायर साइड का होगा, तो उसमें तो वो काम करेगा नहीं सही से। तो मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप में डबल लिख दूं, कंपैरिजन की टेंशन खत्म हो जाएगी। हमने सबसे हायर साइड का जो डेटा टाइप है वो लिख दिया कि ये टाइप तो किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, फ्लोट और डबल की खुद की टाइप। मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया। अब एरर नहीं आएगी। हम फर्स्ट वाले में देखेंगे तो इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू लेता है तो इंटीजर का ए, फ्लोट का बी बन गया। दूसरे वाले कॉल की हम बात करें तो ये एक फ्लोट की वैल्यू लेगा और दूसरी वैल्यू डबल की लेगा, और ये सेम थर्ड वाला जो पहली डबल की वैल्यू और दूसरी इंटीजर की वैल्यू। तो हमें यदि डिफरेंट डेटा टाइप देने हो तो हम डिफरेंट टाइप नेम बना देते हैं। अब मैं इसे रन करूं तो यहां पर देखो तीनों का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे हम इन टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर।
अब हम बात करें कि यदि मुझे क्लास में यूज करना होता तो कैसे करेंगे। तो क्लास में यूज करना बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर एक स्टैक नाम की क्लास बना देते हैं और उसमें इसे यूज करते हैं। अब देखो स्टैक की क्लास बनाना बहुत सिंपल है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्पलेट को कैसे यूज करना है। तो मान लो मैं यहाँ पर एक स्टैक नाम की क्लास बनाऊं और मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो स्टैक बने वो एक फिक्स डेटा टाइप पे नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं इंटीजर का बनाऊं तो इंटीजर का काम करे, मैं उसमें इंटीजर की वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूं। हो सकता है मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़े जिसमें मैं फ्लोट की वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, या फिर कोई और टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर जैसा स्टोर करना चाहूं वैसा कर सकता हूं। उसके लिए हम अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्पलेट ऐड कर देंगे। अब इसके लिए समझना, देखो हमने सबसे पहले वैसे ही टाइप नेम टेम्पलेट लिखेंगे पहले। तो हम सबसे पहले टेम्पलेट और एंगुलर ब्रैकेट में टाइप नेम टी ले लेते हैं। एक टी से हमारा काम चल जाए, टी ले लिया। अब यहां पर मैं क्लास बनाऊं, क्लास स्टैक, और इस क्लास के अंदर हम जो एरे यूज लेंगे, है ना, मैं फिलहाल एरे यूज ले रहा हूं, तो हम जो एरे यूज लेंगे वो टी टाइप का एरे हो जाएगा। मैंने कहा टी टाइप का एक एरे होगा जिसकी साइज हम मैक्स स्टैक ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक हमारे पास इंटीजर टाइप का टॉप हो जाएगा कुछ ऐसा। आप समझो, बाकी के फंक्शन हम बना देंगे, इसमें कंस्ट्रक्टर बना देंगे अब एग्जांपल में। अभी फिलहाल हम इतना ही देखेंगे कि यहाँ पर ये चीजें चेंज हो रही है कि अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं। मैंने कहा स्टैक क्लास का मुझे एक एस टी के ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसका टेम्पलेट का टाइप क्या होगा वो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम लिख सकते हैं। मैंने कहा मुझे इंटीजर की वैल्यू स्टोर करनी है इसमें, तो अब यहां पर हमने डेटा टाइप क्या दे दिया, इंटीजर का। यानी इस स्टैक का जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये एसटीके वो इंटीजर की वैल्यू लेगा। मान लो मुझे इसमें इंटीजर नहीं, मुझे इसमें फ्लोट चाहिए, तो लिख देंगे स्टैक फ्लोट डेटा टाइप का स्टैक बना दो, या फिर मैं स्टैक स्ट्रिंग टाइप के डेटा स्टोर करना चाहूं तो इस तरह से बना देंगे। तो हम कोई सा भी डेटा टाइप दे सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें डेटा टाइप देना होगा, ठीक है। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर रखता हूं तो टी का जो टाइप है वो इंटीजर का एरे बनेगा, और इंटीजर का एरे बना तो डेटा इंटीजर का स्टोर होगा। यदि मैं यहां पर फ्लोट देता हूं तो फ्लोट का एरे बनेगा, तो उसमें फ्लोट की वैल्यू स्टोर होगी, और ऐसे स्ट्रिंग देता हूं तो स्ट्रिंग का एरे बनेगा और उसमें स्ट्रिंग स्टोर होगा, राइट। अब इसको फटाफट से हम प्रोग्राम में बदल लेते हैं। देखो हमें एक ही डेटा टाइप चाहिए तो मैं टी ले लेता हूं, और एक यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं मैक्स स्टैक मैंने 5 ले लिया इस तरह से। अब यहां हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास बना देते हैं स्टैक, और इस क्लास के अंदर हम टी टाइप का एरे यूज करते हैं जिसकी साइज हो जाएगी मैक्स स्टैक। अब मैक्स स्टैक 5 है तो 5, मैक्स स्टैक 10 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक इंटीजर का टॉप बना दिया हमने। फिर पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें टॉप को रखेंगे 0, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में हम खाली स्टैक को बता सकें। फिर से कह रहा हूं यदि आपने स्टैक क्लास पढ़ी हुई है तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि स्टैक क्लास नहीं पढ़ी तो इस वीडियो को यहीं पे रोकें, पहले स्टैक वाला वीडियो देखें, डीएसए सीरीज के अंदर मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आ जाए। यदि आपने स्टैक क्लास नहीं पढ़ रखी तो समझ में नहीं आएगी ये चीजें ना, तो पहले उस क्लास को समझो कि स्टैक बन कैसे रहा है, तो अब उसमें हम टेम्पलेट कैसे ऐड करें वो चीज समझ में आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके बाद में हम यहां पर एक फंक्शन ले लेते हैं ये वाला। अब पुश फंक्शन एक एलिमेंट ऐड करता, तो हम टी टाइप का एलिमेंट ले लेंगे इस तरह से। कंडीशन क्या होती है इसमें, तो सर कंडीशन होगी कि यदि हमारा जो टॉप है वो इक्वल्स टू मैक्स स्टैक -1 पहुंच जाता है तो उस केस में हम यहीं पर एक मैसेज दे देंगे ओवरफ्लो और रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरह से। और नहीं तो सबसे पहले हम टॉप को 1 से इंक्रीज करेंगे और उसके बाद में एरे की टॉप इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। ये हमारे पास पुश करने का। ऐसे में पॉप करने का फंक्शन बनाऊं तो वॉइड पॉप में कुछ खास है नहीं, हम चेक कर लेंगे। यदि हमारा टॉप इक्वल्स टू -1 है तब तो हम एक मैसेज दे देंगे अंडरफ्लो और यहीं से रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो हम टॉप को डिक्रीज कर देंगे, यही हमारा डिलीट हो जाएगा। एक हम लेते हैं पीक फंक्शन, तो टी रिटर्न टाइप वाला एक पीक फंक्शन जो रिटर्न करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट को, तो मैं यहाँ पर एरे के टॉप पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसी को रिटर्न करवा दूं। और एक हम ले लेते हैं बुलियन टाइप का इज एम्प्टी
जो रिटर्न कर देगा टॉप इक्वल्स टू -1। टॉप की वैल्यू -1 हुई तो स्टैक एम्प्टी है, ट्रू चला जाएगा, नहीं तो फॉल्स चला जाएगा। हमने यहाँ पर ये सारे फंक्शंस बना दिए, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मेन फंक्शन, और इसमें हम स्टैक इंटीजर की वैल्यू स्टोर करने वाला एक स्टैक बना देते हैं stk1 के नाम से। और इस stk1 में मैं एलिमेंट पुश कर दूं, मान लो 10, ऐसे ही 20 और 30। तो टॉप पे हमारा 30 गया होगा। यदि मैं यहाँ पर सी आउट करूं, stk1 के टॉप पे क्या रखा हुआ है, तो p का एलिमेंट आ जाएगा। लाइन चेंज कर देते हैं इस तरह से, और इसे रन करूं तो ये हमें लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया 30 वो ला के देगा। देखो 30 आ गया। अब मैं यहाँ एक और स्टैक बनाऊं, स्टैक जो इस बार फ्लोट की वैल्यू लेगा, ठीक है। स्टैक 2 नाम रख देते हैं, और इस स्टैक 2 में हम ऐड कर देते हैं, जिसमें फ्लोट का एलिमेंट दे देते हैं। देखो अपने आप इसने टाइप ले लिया फ्लोट, तो फ्लोट का एलिमेंट मैंने दे दिया 7.5f, और 2-3 एलिमेंट हम दे देते हैं, जैसे एक 7.5, एक 8.5 और एक 9.5। तो लास्ट वैल्यू हमने 9.5 स्टोर की है। यदि मैं प्रिंट करवाऊं स्टैक 2 के p के एलिमेंट को, तो हमें आउटपुट में लास्ट वैल्यू 9.5 मिलेगी, ये वाली। तो यहां हमने ये देखा कि टेम्पलेट की हेल्प से मैं एक ही क्लास को 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट डेटा टाइप के लिए भी मैं यूज कर सकता हूं। जैसे जब हमने ये स्टैक 1 बनाया, इसके लिए जो स्टैक क्लास है वो इंटीजर के लिए बदल गई होगी, है ना, या इंटीजर के डेटा टाइप के लिए काम करती होगी। और ऐसे ही जब हम फ्लोट के लिए बनाते हैं इस क्लास को, तो स्टैक वाली क्लास फ्लोट डेटा टाइप के लिए काम करते हैं। उसमें जो एरे और जो कंटेनर बनेगी जिसमें डेटा स्टोर होगा, वो उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हम ऑब्जेक्ट बनाते टाइम डिसाइड कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। तो उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इसी की वजह से जब हम STL पढ़ते हैं तो वहां पर टी आता है टेम्पलेट। वही रीजन है उस टेम्पलेट का कि STL के अंदर हम जितने भी कंटेनर्स यूज करते हैं वहां पर डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम वेक्टर की बात करते हैं, मैं वेक्टर में इंटीजर का वेक्टर बना सकता हूँ, फ्लोट का वेक्टर बना सकता हूँ, और डिफरेंट टाइप के वेक्टर बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेक्टर क्लास बनी हुई होगी, नहीं, उन सब के लिए एक ही क्लास बनी हुई, लेकिन उसमें टेम्पलेट को ऐड कर दिया। तो टेम्पलेट ऐड होने की वजह से उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। आई होप टेम्पलेट सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब तो जरूरी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।